प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अनुसार दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 होता है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, जो हमारे त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुपात हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, और इसमें हम tan थीटा का मान cot 90 ऋण थीटा के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे सारे मान tan थीटा के रूप में ज्ञात हैं। इसको हमको किन्हीं दो मानों को परिवर्तित करना होगा, जैसे 48 या 23 को परिवर्तित करेंगे और यहाँ 42 और 67 को परिवर्तित करेंगे। तो हम यहाँ पे 48 का जो पूरक है वो 42 के रूप में है और 23 का पूरक 67 के रूप में है। तो किन्हीं दो मानों को हम परिवर्तित कर देते हैं। तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, पहले और दूसरे मानों को हम वैसे ही लिख दें। tan 48, यहाँ पे tan 23 और यहाँ tan के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, cot, और 90 ऋण थीटा लिखेंगे। तो 90 ऋण थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम 42 लिखेंगे। तो यहाँ पे 90 ऋण 42 लिखेंगे। और इसी प्रकार से tan थीटा बराबर, चूंकि cot 90 माइनस थीटा, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे cot 90 ऋण, तो यहाँ 67 है थीटा का मान, तो 67 रख देंगे। इसके बाद इसको हम सरल कर लें और हम देखते हैं कि इसका मान घटाने पर कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आ गया हमें tan 48 इंटू tan 23 और cot 90 ऋण 42। तो 90 में से 42 को कम करेंगे। तो जब 90 में से 42 को कम करेंगे तो यहाँ पे हमें 48 प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से 90 में से 67 को कम करेंगे तो यहाँ पर हमें cot 90 में से 67 करने पर 23 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मान हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके लिए यहाँ पे इस cot और को परिवर्तित करेंगे tan के रूप में। तो चूंकि हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, यह हम पूर्व के अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पे tan 48 वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे tan 23 लिखेंगे। इसके बाद cot 48 को हम 1/tan 48 लिखेंगे। इसके आधार पे 1/tan 48। इसी प्रकार से यहाँ पे cot 23 को हम 1/tan 23 लिखेंगे। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने परिवर्तित कर दिया। अब इसके आधार पे ये चूंकि गुणा में है सभी, तो tan 48 को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम tan 48 को tan 48 से कैंसिल कर दें, तो इसको ये कैंसिल कर दिया और tan 23 से tan 23 कैंसिल कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने कैंसिल करे हैं तो कोई भी व्यंजक हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम इसके बराबर आगे लिख सकते हैं कि इसका मान 1 के बराबर होगा, क्योंकि सभी कैंसिल हो गए, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें यही सिद्ध करना था कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 अंश का जो मान है वह 1 के बराबर होता है। यह राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos 38, cos 52 ऋण sin 38 और sin 52 बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और यहाँ पे किन्हीं दो मानों को यहाँ पे पुनः हम इसी प्रकार से परिवर्तित करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमें ज्ञात है। तो यदि हम इन दोनों मानों को परिवर्तित कर दें तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसके आधार पे हमको मालूम है कि sin थीटा बराबर cos 90 ऋण थीटा होता है। तो इसका उपयोग हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम इनको परिवर्तित करेंगे। तो sin 38 को हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके स्थान पर cos 90 ऋण 38। इसका ध्यान रखना है, जो यहाँ लिखा वही लिखेंगे। और इसी प्रकार से sin थीटा बराबर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 ऋण थीटा, थीटा का मान आपको यहाँ पे 52 ज्ञात है, यह आपने लिख दिए। अब देखिए, इसको घटाने पर सरल करेंगे तो यहाँ पे cos 38, cos 52 और ऋण
90 में से 38 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, cos 52 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से 90 में से 52 घटाएंगे तो cos 38 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसी व्यंजक दिखने लगे। और यदि हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो इनको कैंसिल कर दें आपस में, तो कोई भी संख्या या राशि प्राप्त नहीं होती है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका मान 0 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमें इसके बराबर 0 सिद्ध करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार से हम दोनों प्रश्नों को बड़ी आसानी से सिद्ध कर पाते हैं।